स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज है आपका 11 अगस्त और आज के दिन बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 21,391 पोस्ट का जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको बिहार पुलिस के लिए सिलेक्टेड प्रश्न डाले गए हैं। पहला प्रश्न पूछा है, भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन डी बता रहे हैं अस्त्यामलाई, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति निवास करती है? देखिए 2011 के जनगणना के प्रश्न आया था आपके एग्जाम में, पूछा गया था किस राज्य का जनघनत्व सर्वाधिक है, तो बिहार ऑप्शन में हो जाता सही। ठीक है, और आंसर भी उत्तर भी आपका सही होगा। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा 2 नंबर प्रश्न के लिए, और इस प्रश्न का आंसर हम चाहेंगे कि आप सभी कमेंट में बताइए। काफ़ी बार हम इस प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं जिससे हमें लगे कि आपको याद है या नहीं है। ठीक है, तो आप सभी कमेंट में इस प्रश्न का आंसर बताइए। तीसरा प्रश्न है, बिहार राज्य के किस जिले में न्यूनतम क्षेत्र वन है? न्यूनतम क्षेत्र पूछा गया है, याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर 1 को शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अधिकतम अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी चंपारण को। क्लियर, चलिए आगे देखिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा चीन की मुद्रा है? चीन की मुद्रा की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग युआन हो जाएगा। ठीक है, युआन आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यूरो अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा फ्रांस का। क्लियर, चलिए आगे देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अरब सागर की नदियां नहीं है? अरब सागर की कौन नदी नहीं है? तो देखिए ओरसंग तो है अरब सागर की, मांडवी भी है, तवा भी है, तीनों है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपके 5वें नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर, अगला प्रश्न है 6वां नंबर, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए व्यापारिक पवन वाला क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन 2 यानी कि बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, पर्वतीय मृदा में होने वाली फसल कौन सी है? देखिए मृदा से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, याद रखिएगा आप सभी लोग, पर्वतीय मृदा में होने वाली फसल कौन सा है? देखिए कपास जो होता है यानी कि काली मिट्टी में होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो हो जाएगा पर्वतीय मृदा, इसमें से आपको कोई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उपयुक्त डी होगा आपके 7 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर, आगे देखिए अगला प्रश्न है, उड़ीसा स्थित बांस पानी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बांस पानी की बात किया जाए तो लौह अयस्क के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बिहार राज्य द्वारा कोयला के उत्पादन का सही अवरोही क्रम पूछा गया है। कोयला से भी प्रश्न पूछा गया था कि रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा हो जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद झारखंड और आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी होगा 9 का सही जवाब। क्लियर, आगे देखिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, छत्तीसगढ़ स्थित तातापानी बलरामपुर है, बताइए क्या है बलरामपुर? ध्यान रखिएगा भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। क्लियर, 11वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग के अंतर्गत शामिल है? फुटलूज उद्योग जो हो जाएगा कंप्यूटर चिप्स भी हो जाएगा, हीरा भी हो जाएगा, मोबाइल निर्माण भी हो जाएगा। उपयुक्त डी होगा आपके 11 का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट बीकन का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट बीकन का संबंध हो जाएगा सड़क मार्ग निर्माण से, ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर, यह प्रश्न भी आपके किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत की साक्षरता दर पूछे तो 74.04% बता दीजिएगा। महिला साक्षरता दर पूछा गया है 65.46%, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लियर, आगे देखिए तेलहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? बिहार जीके के जो प्रश्न है उसको तो याद रखिएगा बिल्कुल, कैमूर में हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर, निम्नलिखित में कौन सा लोक कला बिहार से संबंधित नहीं है? देखिए बिहार से कौन संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, सुजनी कला तो है ही, कोहबर भी कला है, मजूसा कला भी है, विरह नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। क्लियर, आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, आगम साहित्य का संबंध किससे है? तो आगम साहित्य का संबंध आपका हो जाएगा भगवान महावीर से, ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे प्रश्न पूछा है, हड़प्पा लिपि में मूल चिन्ह मुख्यतः कितने हैं? मूल चिन्ह पूछा गया है, याद रखिएगा आप लोग 64 हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा
महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। श्रेष्ठ घोड़ों के लिए सबसे शक्तिशाली था मगध, पूछ लिया गया है आपके एग्जाम में 7 अगस्त के दिन, ध्यान रखिएगा। कंबोज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को, क्लियर। चलिए आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है महर्षि पतंजलि का संबंध, महर्षि पतंजलि का संबंध पूछा गया है, याद रखिएगा शुंग काल से हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए 20वां नंबर प्रश्न है अल बरूनी रचित तारीख उल हिंद से जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर यानी कि ए को 11वीं सदी के, ठीक है। चलिए अल बरूनी जो था मोहम्मद गजनवी के समय भारत आया था, ठीक है, और 1025 में सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है सुल्तान आजम की उपाधि से प्रसिद्ध सुल्तान कालीन शासक कौन था, तो यह जो शासक हो जाएगा ध्यान रखिएगा आप लोग इल्तुतमिश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे 22 नंबर, मुगल साम्राज्य में चौधरी का संबंध था, तो चौधरी का संबंध परगने का शासन से था, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को। आगे प्रश्न पूछा गया है अली बर्दी खान से सिराजुद्दौला का संबंध था, तो अली बर्दी खान से इनका संबंध हो जाएगा नाती का था, ठीक है। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है फोर्ट लुई का किला किसने बनवाया था, फोर्ट लुई का किला जो बनवाया था याद रखिएगा आप सभी लोग, 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को फ्रांसिसियो ने बनवाया था, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए अगला प्रश्न है आपका, यानी कि पंजाब राज्य का विलय अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत कब हुआ, तो पंजाब का जो हुआ था 1849 में हुआ था, क्लियर। आगे देखिए बिहार जीके में इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, बिहार समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बिहार समाजवादी पार्टी के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था अभी बिहार जीके में हम सॉल्व करवाए हुए हैं, पटना में हुआ था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है प्रमुख यूटोपियन समाजवादी चिंतक रॉबर्ट ओवन किस देश का निवासी था, तो रॉबर्ट ओवन जो था ध्यान रखिएगा आप लोग ब्रिटेन का था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है B.R. अम्बेडकर ने समाज समता संघ की स्थापना कब किया, तो देखिए इसकी स्थापना इन्होंने 1927 में किया था, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है कांग्रेस में द्वितीय विभाजन कब हुआ, प्रथम विभाजन 1907 में सूरत में हुआ था, गरम दल नरम दल। दूसरा पूछा गया है 1918, ध्यान रखिएगा मुंबई 1918 का कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है आपके 30 नंबर, साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसकी अध्यक्षता में लिया गया, तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी को ध्यान रखिएगा M.A. अंसारी, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा 31 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस 7 अगस्त के दिन पूछा गया था ना, देखिए आपको सेट में मिल गया, इसलिए सिलेक्टेड प्रश्न ही इस सेट में करवाए जा रहे हैं, और जितना सेट हम सॉल्व करवाए हैं सिलेक्टेड प्रश्न है, बस आपको याद होना चाहिए प्रश्न और डिस्कशन की बातें, ठीक है। चलिए जुलाई 1946 ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न है सामाजिक समता की अवसर कौन अनुच्छेद प्रदान करता है, सामाजिक समता आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग अनुच्छेद 15 करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी को अनुच्छेद 42 हो जाएगा, क्लियर। और देखिए 34 नंबर प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए जमानत की राशि कितनी होती है, जमानत की राशि आपसे पूछा गया है, उम्र पूछ ले न्यूनतम तो 25 वर्ष ध्यान रखिएगा, और पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 25,000 और 12,500 ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे ध्यान रखिएगा यानी कि राम दयालु सिंह थे, ठीक है। आगे देखिए बिहार के किस मंडल में सबसे कम जिला है, किस प्रमंडल में सबसे कम जिला है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन सी भागलपुर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका देखिए यहाँ पर यानी कि 37 नंबर, राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग की बात किया जाए तो संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ऑप्शन बी होगा आपके 37 का सही जवाब। अगला प्रश्न है 38 नंबर, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ, तो नागालैंड राज्य का गठन जो हुआ था 1963 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, यह प्रश्न भी किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, 1946 में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है।
40 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा गया था। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बिहार पुलिस के एग्जाम में 7 अगस्त के दिन पूछा गया था, देख लीजिए, ठीक है। और देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो 40 से कम नहीं, यानी कि कुल सीट का 1/3 हिस्सा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। और 40 से कम नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर। पुंछी आयोग का संबंध पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, पुंछी आयोग का संबंध हो जाएगा यानी कि केंद्र राज्य से, ठीक है।